चैनल इंटीग्रेटेड लर्निंग, जहां हम आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाते हैं। मैं कार्तिक अटवार फ्रॉम IIT धनबाद आप सबका स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स देख लिए थे। इस वीडियो में हम कुछ डिफिकल्ट मिसलेनियस प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिनको सॉल्व करने के हम तरीके भी आज सीखेंगे। सो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें हमें बोला गया है 1/x + 3/y = हमें दिया है 23/30 और सेकेंड इक्वेशन हमें दी गई है 2/x + 7/y = 7/5। दोस्तों, हमें ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी गई है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है। तो इस मिसलेनियस क्वेश्चन को छुड़ाने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस करने पड़ेंगे। तो देखते हैं हम इसे कैसे छुड़ाएंगे। सबसे पहले हम 1/x को m मान लेते और 1/y को n मान लेते। दोस्तों, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में हमारे पास 1/x और 1/y की टर्म्स दी गई है। अगर हम इन्हें m और n मान लेते तो ये दोनों इक्वेशन एकदम सिंपल फॉर्म में आ जाएंगी, जो लीनियर इक्वेशन होंगी। सो हम 1/x की जगह अगर m रख दी, सो ये आ जाएगा m + 3/y। इसका क्या मतलब हो सकता है? वैसे 3 × 1/y। सो इसे हम = 23/30 लिख देंगे। अब 3/y क्या है हमारे पास? n। सो ये आ जाएगा m + 3n = 23/30। दोस्तों, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ये हमने कैसे जनरेट की? हमने m को 1/x और n को 1/y लिख दिया। अब ऐसे ही ये अजम्पशन हम इस इक्वेशन के लिए करेंगे। सो ये है 2/x को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 1/x + 7/y को हम लिख सकते हैं 7 × 1/y = 7/5। सो दोस्तों, अब हम 1/x को क्या रख देंगे? n। हमने ये ऐसा क्यों अजम्पशन किया? हम बता चुके हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों इक्वेशन में 1/x और 1/y की टर्म्स हैं। अब हम उन्हें सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसलिए हमने 1/x और 1/y को m और n लिखा। सो ये आ जाएगा 2m + 7, 1/y है n = 7/5। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते। अब हम देख सकते हैं हमारे अजम्पशन के कारण ये दोनों इक्वेशन एकदम सिंपल लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब हम इसे किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। सो यहाँ पे हम m की वैल्यू लिख देंगे। m = 23/30 - 3n। अब इस m की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, जिससे हमें m की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएंगी और सिर्फ n बच जाएगा। सो ये आ जाएगा 2 × m की वैल्यू क्या है? 23/30 - 3n + 7n = 7/5। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 × 23/30। सो ये 2 और 30 डिविजिबल है। सो इसे हम कर देंगे 15। सो ये आ जाएगा 23/15 - 2 × -3n आ जाएगा -6n प्लस ये है 7n = 7/5। यह आ जाएगा -6n + 7n, यह आ जाएगा 1n मतलब n = 7/5। अब हम इस +23/15 को उस साइड ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा -23/15। हम इसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, पहले हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा। उसके लिए हम 7/5 की टर्म में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो n = आ जाएगा 7 × 3 21/5 × 3 15 -23/15। अब हम देख सकते हैं 21 - 23 कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। सो n की वैल्यू आ जाएंगी -2/15। n की वैल्यू हमारे पास -2/15 आ गई। सो दोस्तों, n की वैल्यू अगर हमारे पास -2/15 है, सो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ये n की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, जिससे हमारे पास m की वैल्यू भी आ जाएंगी। सो ये n की वैल्यू हम अगर यहाँ रख दें, सो m = 23/30 - 3 × -2/15 आ जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस। सो यहाँ हम कर देंगे प्लस 2 × 3 आ जाएगा 6, 23/30
प्लस 6/15। हम डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे, सो ये आ जाएगा 23/30। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाएगा प्लस 12/30, जिससे हमारे पास m की वैल्यू आ जाएंगी 35/30। हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा 7/6। दोनों तरफ ऊपर और नीचे 5 से डिविजिबल है ये, इसलिए हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया 7/6। अब हमारे पास m और n दोनों की वैल्यू है, जिससे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दोस्तों, अगर 1/x इक्वल टू m है, सो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा 1/m। सो m का रेसिप्रोकल मतलब 7/6 का रेसिप्रोकल, जो कि आ जाएगा 6/7। सो दोस्तों, x की वैल्यू हो जाएंगी 6/7। यहाँ आ गई हमारे पास x की वैल्यू। वैसे ही दोस्तों y की वैल्यू भी आ जाएंगी, y इक्वल टू 1/n। सो दोस्तों, y की वैल्यू n का रेसिप्रोकल है। सो अगर y का रेसिप्रोकल ले लें, सो y इक्वल टू आ जाएगा -15/2। ऐसे ही हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट x और y न देके उसके रेसिप्रोकल दिए हो, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं हमने देखा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब हम यहाँ देख सकते हैं x² + y² = 73 और सेकंड इक्वेशन दी गई है x² - 3y² = 37। अब हम यहाँ आपको एक डाउट आ सकता है कि x की पावर तो 2 है, y की पावर भी 2 है दोनों इक्वेशन में, सो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो दोस्तों सही कहा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसे लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर हम x² को m मान लें और y² को n मान लें। दोस्तों इससे क्या होगा, हमारी x² की टर्म्स की जगह m आ जाएगा और y² की टर्म्स की जगह n आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर जब हमें x और y की वैल्यू चाहिए होंगी, सो हम इसे ऐसे निकालेंगे, x इक्वल टू दोनों तरफ रूट लेंगे, तो x इक्वल टू √m और y इक्वल टू √n। ऐसे हम x और y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, इसे आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मतलब हम इन दोनों इक्वेशन के 4 रूट्स निकाल सकते हैं, 2 रूट्स निकाल सकते हैं, 2x की वैल्यू और 2y की वैल्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम x² को m और y² को n मान लेंगे, मान लिया। सो इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो यह आ जाएगा x² की जगह m प्लस y² की जगह n = 73। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे, x² की जगह हम m रख देंगे, तो यह आ जाएगा m - 3 y² की जगह n = 37। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। अब इसे किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हम इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट की मेथड से सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे। आप देख सकते हैं m के कोएफिशिएंट सेम है, सो m कैंसिल हो जाएगा जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सो m + n = 73 माइनस m - 3n = 37। सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो यह आ जाएगा 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यह आ जाएगा प्लस 4n = माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 36, यह आ जाएगा 36। इससे हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो n 4n = 36 आ गया। अब हम n = 36 और 4 = 9 आ गया। n की वैल्यू हमारे पास 9 आ चुकी है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, अच्छी बात है। अब हम n की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के m की वैल्यू भी निकालेंगे। मान लीजिए हम n की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, सो ये हो जाएगा m प्लस n की वैल्यू रख देते हैं 9 = 73। अब हम इसे सॉल्व करते इक्वल टू +9 उधर जाएगा, -9 हो जाएगा, -9 m = आ जाएगा 64। अब हम देख सकते हैं m और n दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है।
पर हमें चाहिए x और y की वैल्यू। सो m क्या है, x स्क्वायर की वैल्यू। सो हम लिख देंगे x स्क्वायर इक्वल टू m जो है 64 और y स्क्वायर क्या है, n जो है 9। सो y स्क्वायर इक्वल टू 9। अब हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे। सो x की दो वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 8 और y की भी दो वैल्यू आ जाएंगी इक्वल टू प्लस माइनस 3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम प्लस 8 का स्क्वायर लें तो भी 64 आएगा और माइनस 8 का स्क्वायर लें तो भी 64 आएगा। इसलिए x और y की हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है। सो इस तरह से हमारे कितने पेयर्स के आंसर बनते हैं, हमारे 4 आंसर बनते हैं। कौन से देख लेते हैं। एक बनेगा प्लस 8 प्लस 3 प्लस 8 कॉमा प्लस 3 और एक बनेगा माइनस 8 कॉमा प्लस 3। अब दोनों 3 के वेरिएंट्स 8 प्लस 8 माइनस 3 और अब लास्ट बनेगा माइनस 8 कॉमा माइनस 3। सो हमारे पास ये दो इक्वेशन के हमारे पास 4 आंसर आ चुके हैं। हमारे पास 4 आंसर क्यों आए, क्योंकि इसमें दोनों की जो पावर्स थी वो 2 और 2 थी, इसलिए हमारे पास 4 आंसर आए। अगर ये लीनियर इक्वेशन होती जो कि हमने बाद में बनाई तो उसके सिर्फ हमारे पास 2 आंसर आते हैं, 64 और 9। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गुड लक।